हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम सुमित राजपूत है और मैं करेंटली सेकेंड ईयर में हूँ चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। और जो आज का ये अमेजिंग लेक्चर है वो मैं चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के एक क्लासरूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो आज का हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है उसके अंदर हम एक कॉमेट और का प्रॉब्लम ले रहे हैं जो कि ये पिजन होल प्रिंसिपल टॉपिक से। ये IMO 1972 का प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आइए इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। Prove that every set of 10 two-digit integer numbers has two disjoint subset with the same sum of elements। हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक सबसेट दिया हुआ है जिसमें 10 नंबर्स हैं टोटल और सारे के सारे टू डिजिट्स नंबर हैं। तो A1, A2, A3, A4 डॉट 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 A5, A6, A7, A8, A9 एंड A10। तो ये हमारे 10 टू डिजिट्स नंबर हैं। तो जो हमारा A1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है और जो A10 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 99 है। और साथ ही में ये नंबर्स इक्वल नहीं है, तो जो A1 है वो A2 से छोटा है और A2 A3 से। A4, A5, A6, A7, A8, A9 एंड A10। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं ये ऑर्डर डिफाइन करूँ, बट अगर मैं ऑर्डर डिफाइन कर रहा हूँ तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट एक हमारे पास क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन होगा उन नंबर्स के लिए। तो जो हमारा मिनिमम नंबर पॉसिबल है वो है 10 और जो मैक्सिमम नंबर पॉसिबल है वो है 99। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर हमारे पास एक 10 टू डिजिट नंबर का सेट है तो उसके अंदर दो डिसजॉइंट सबसेट्स होंगे जिनका सम सेम होगा। मतलब कि हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 अगर A4 प्लस A5 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो डिसजॉइंट सबसेट्स हैं जिनका सम इक्वल है। ओके, इजी है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अगर हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल्स टू A3 प्लस A5 प्लस A6 है, तो मैं यहाँ से 3 और 3 दोनों तरफ से रिमूव करके ये दोनों सम्स को डिसजॉइंट कर सकता हूँ। जो सम ऑफ सबसेट्स हैं उनको डिसजॉइंट बना सकता हूँ। जो A1 प्लस A2 है वो एक डिसजॉइंट सबसेट है A5 प्लस A6 से। तो ये चीज़ है। मतलब मैं ऑर्डर को हटा ही देता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑर्डर की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखते हैं। अब हमारे पास अगर 10 नंबर्स हैं टू डिजिट, तो जो सबसे छोटा सबसेट होगा उसके अंदर एक डिजिट तो मिनिमम होगी। अगर उसके अंदर कोई भी डिजिट है नहीं तो उसका सम तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक मिनिमम डिजिट है, उसको हम मान के चलते हैं A1 है। एक सबसेट है जिसके अंदर एक डिजिट है, वो A1 है। अब A1 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? A1 की मिनिमम वैल्यू 10 पॉसिबल है। ओके, ये हो गया। तो विच इम्प्लाइज दैट स्मॉलेस्ट sum of a subset possible is 10। ओके, अब देखते हैं कि हमारा लार्जेस्ट सम पॉसिबल क्या हो सकता है। अब लार्जेस्ट सम कब होगा? जब सारी की सारी 10 डिजिट्स हैं वो हमारी सम के अंदर आ रही होंगी। मतलब कि जो हमारा सम है वो A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 अप टू A10 हो रहा होगा। और ये सब मैक्सिमम कब होगा? जब A1 मैक्सिमम है और A10 मैक्सिमम है, A2 मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो A10 है वो 99 है और जो A9 है वो 98 है। इसी तरीके से डॉट 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 जो A1 है वो 90 है। ओके, तो जो सम पॉसिबल हो जाएगा वो क्या होगा? 90 प्लस 91 प्लस 92 डॉट 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 अप टू 99। तो ये हमारा मैक्सिमम सम हो गया। अब ये मैक्सिमम सम क्या है? 90 प्लस आई के फॉर्म में है, जिसमें जो समेशन है आई रनिंग फ्रॉम 0 टू 9 है। तो जो ये सम है ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ 90 आई रनिंग फ्रॉम 0 टू 9 प्लस समेशन आई रनिंग फ्रॉम 0 टू 9। अब जो इस ये वाली टर्म है इसके अंदर क्या है कि जो हमारा
90 है वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम 90 को 9 टाइम्स, सॉरी 90 को हम 10 टाइम्स ऐड करें तो क्या हो जाएगा 90 इंटू 10 प्लस समीशन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 बाय 2, दैट इज नथिंग बट 45। सो जो हमारा मैक्सिमम सम ऑफ अ सबसेट पॉसिबल है वो क्या हो गया 945। मैक्स सम ऑफ सबसेट पॉसिबल is equal to 945, min sum of subset possible is equal to 10। तो जो हमारा मिनिमम सम पॉसिबल है वो है 10 एंड मैक्सिमम सम पॉसिबल है वो है 945। अगर हमारे पास अब कोई भी एक सबसेट है, अब जैसे कि अब इस वाले सेट में से, इस सेट का नाम हम x लेके चलते हैं, अगर हमारे सबसेट हमारे सेट x के अंदर से मैं कोई भी एक सबसेट लेता हूँ जिसके अंदर एक डिजिट है, दो डिजिट है, तीन डिजिट है या फिर चार डिजिट है, मतलब ऐसे 10 डिजिट्स हैं, तो उसका जो सम है वो 10 से लेके 945 के बीच में ही रन कर रहा होगा कहीं ना कहीं, ये आप बात मानते हैं। तो जो सबसेट का सम है वो पॉसिबल क्या क्या हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम 10 टू 945। तो जो हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल सम्स हो जाएंगे 945 माइनस 10 प्लस 1। ओके, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ। ओके, तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल सम्स हैं वो हो जाएगा 945 माइनस 10 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 936। तो जो हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल सम्स ऑफ अ सबसेट पॉसिबल है वो है 936। ओके, तो अब देखते हैं हमारे पास कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं टोटल। ओके, अब ये क्वेश्चन पिजन होल प्रिंसिपल का है, तो पिजन होल प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है कि इफ वी हैव मोर pigeons than holes, which implies that there exists some hole in which there are more than one pigeon। ओके, तो पिजन होल प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर हमारा जो नंबर ऑफ पिजन्स हैं वो नंबर ऑफ होल से ज्यादा हो जाएंगे तो एक ऐसा होल एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर दो पिजन होंगे। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा कि जो हमारे नंबर ऑफ होल्स हैं वो है 2, हमारे पास जो होल हैं वो दो हैं, और नंबर ऑफ पिजन्स अगर तीन ले लेते हैं, तो अगर मैं पहले पिजन को यहाँ बिठाता हूँ, ये बैठा हुआ पहला पिजन, और मैं दूसरे पिजन को यहाँ बिठाता हूँ, तो अब जो तीसरा पिजन है मेरा वो या तो पहले होल में बैठेगा या तो दूसरे होल में बैठेगा। अगर वो पहले होल में बैठता है तो पहला होल के अंदर दो पिजन हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा पहले होल के अंदर एक से ज्यादा पिजन है। तो ये एग्जाम्पल था छोटा सा। अब उसी तरीके से ये देखते हैं कि अगर मैं पहले देखते हैं, तो जो हमारा पॉसिबल सम है वो क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल सम्स इज इक्वल टू 936। अब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हैं वो कितना हो जाएगा पावर ऑफ एक्स माइनस टू। पावर ऑफ एक्स क्या होता है, मतलब पावर सेट ऑफ एक्स, सॉरी, इसको पावर सेट ऑफ एक्स बोलते हैं माइनस टू। पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है कि कितने टोटल सबसेट्स पॉसिबल हैं एक्स के। अब एक्स क्या है, एक्स का जो कार्डिनलिटी है वो है 10। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एक्स के अंदर, वो है 10। तो जो पावर सेट ऑफ एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस टू। पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स। ओके, तो हो जाएंगे 2 की पावर 10, दैट इज 1024 माइनस टू। मैं इसमें से 2 माइनस क्यों कर रहा हूँ, जो 2 है उसमें से मैं एक तो x को माइनस कर दे रहा हूँ जो कि है पूरा का पूरा वो सेट खुद x, और दूसरा नंबर, जो दूसरा नंबर है वो है 5 जो कि है एम्प्टी सेट। ओके, तो ये दो नंबर मैं एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ अपने टोटल सबसेट से, बिकॉज वो दोनों प्रॉपर सबसेट्स नहीं है। ओके, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, या तो वो खाली ना हो या तो पूरा का पूरा सेट ना हो, तो वो हो जाता है प्रॉपर सेट। ओके, तो जो नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स है वो है 1022। तो मैं यहाँ पे इसको वापस क्लीन करके लिख देता हूँ एक बार।
तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1022। अब हमें क्या प्रूव करना था कि देयर एग्जिस्ट, एक बार बताता हूँ, देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट सबसेट्स जिनका सम सेम है। देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट subsets which have same sums। ओके, अब नंबर ऑफ पॉसिबल सम्स है 936। अब मैं नंबर ऑफ जो सम है उसको होल मान के चलता हूँ। ओके ओके, अब देखते हैं पहला होल है, मतलब ये सम पॉसिबल है, ये दूसरा सम पॉसिबल है, ये तीसरा सम पॉसिबल है, ये मतलब B1 मान के चलते हैं इसको, सॉरी B1, B2, B3 ऐसे करते करते एक बीच में आएगा BI, फिर ऐसे करते करते एक आएगा B936। ये हमारे पॉसिबल सम्स हैं। अब मैं नंबर ऑफ सबसेट्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, C1, C2 डॉट 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 अप टू C1022। अब अगर C1 का सम, जो C1 सबसेट है उसके एलिमेंट्स का सम अगर BI की इक्वल है तो मैं C1 को BI की अंदर में बिठा दूंगा। ओके, और अगर C2 वाले का सम B3 की इक्वल है तो मैं C2 को इधर बिठा दूंगा। अब ये देखिए कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं दैट इज 1022, वो नंबर ऑफ होल्स मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल सम से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि विच इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट वन होल और वन सम in which there will be two numbers, sorry two numbers नहीं, two subsets। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि वो BI सम है, BI सम के अंदर मोर देन वन सबसेट है, मतलब जो सबसेट है BI क्या है, AI+AI+1 डॉट 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 अप टू AI+K। ओके, तो जो ये है ये BI है। तो BI के अंदर दो ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं बिकॉज पिजनहोल प्रिंसिपल। तो AJ प्लस AJ+1 डॉट 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 अप टू AJ+M। तो ये दोनों सबसेट्स होंगे, मिनिमम दो, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम दो होंगे। हमें क्या प्रूफ करना है कि दो ऐसे सबसेट होंगे जिनका सम सेम आ रहा होगा। तो अगर हम दो सबसेट लेके प्रूफ कर देंगे तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो पहला सेट है उसके अंदर मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हो सकती हैं, 10, सॉरी 10 नहीं 9 बिकॉज वो प्रॉपर सबसेट है, और इसके अंदर भी 9 हो सकती हैं। अगर ये दोनों सबसेट के अंदर कुछ डिजिट्स कॉमन है, जैसे कि मान लेते हैं कि, एक सेकेंड, जो AI+1 है वो AI+K के इक्वल है, तो मैं इन दोनों को रिमूव कर दूंगा बिकॉज इन दोनों सबसेट का जो सम है वो इक्वल है, मतलब कि AI+AI+1 डॉट 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 अप टू AI+K इज इक्वल टू AJ+AJ+1 डॉट 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 अप टू AJ+M। अगर हम मेरा जो AJ है, AJ+1 है, अगर वो AI+K की इक्वल है तो मैं इन दोनों को रिमूव कर दूंगा। ओके, और ऐसी अगर कोई और नंबर से इक्वल है मैं उनको भी रिमूव कर दूंगा इस तरीके से। तो इस तरफ और इस तरफ मेरे क्या आ जाएंगे, जो दोनों तरफ के जो सबसेट्स होंगे उनका सम अभी भी इक्वल है क्योंकि मैंने दोनों तरफ से इक्वल मतलब इक्वल सम को रिमूव किया दोनों तरफ से। तो जो भी जो सबसेट्स हैं उनका सम इक्वल है और उनमें कोई डिजिट्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैंने अभी यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि मेरे पास दो सबसेट्स हैं, प्रॉपर सबसेट्स जिनका सम इक्वल है और वो डिसजॉइंट है। तो हेंस द प्रूफ इज कंप्लीट ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वापस एक अमेजिंग और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।